हम अपने फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं। ख़राब होने से बचाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट। ये सारा कुछ हम अपने फ्रिज में रखते हैं ताकि ये ख़राब ना हो जाए और थोड़ा ज़्यादा टाइम चल जाए। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने फ्रिज को सही से ऑर्गेनाइज़ करें। इससे हमारी कीमती टाइम की भी बचत होगी और हमारे लिए आसानी भी होगी और हमारे पैसों की भी बचत होगी। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कुछ अमेजिंग आइडियाज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइज़र्स लिए हैं। ये है रेक्टेंगल शेप में और ये इसमें जो है ना ये स्पेस भी है, बहुत कम घेरता है और इसमें काफ़ी चीज़ें भी आती हैं। तो ये है और इसके अलावा जो है ये 2 सेट्स मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे। और ये है कि इसमें जो है ना ये इस तरह बड़ा भी हो जाता है और छोटा भी हो जाता है। तो अगर थोड़ी सी चीज़ कुछ रखना हो तो इसको आप छोटा कर दें और अगर ज़्यादा चीज़ हो तो आप इसको इस तरह लंबा कर दें। और साथ में जो है ना 2 ऑर्गेनाइज़र्स ये हैं और ये ऑर्गेनाइज़र ये जो है ना ये तो बहुत ही अमेजिंग है। ये इस तरह के फोल्डेबल है, तो आप इसको इस तरह फ़ोल्ड कर सकते हो। कहीं अगर लेके जाना हो तो आप इजीली, और इस तरह जो है ना इसका बास्केट बहुत प्यारा सा बन जाता है। तो ये मैंने मिनीसो से परचेज़ किए थे, ये भी बहुत अच्छे हैं और इनमें जो है ना मैं ये फ्रीज़र में रखती हूँ। और ये देखिए मैंने इस तरह सारा जो है फ्रीज़र में रैंडमली सारा कुछ रखा हुआ था, चिकन, मटन और बाकी जो फ्रोज़न आइटम्स है सारा मैंने इसी तरह मिक्सअप किया हुआ था। तो एक चीज़ निकालने के लिए जो है ना मुझे इतना टाइम लगता था और ढूंढना पड़ता था कि कहाँ पे पड़ी हुई है। तो इसलिए जो है ना मैंने सोचा कि क्यों ना इसको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जाए। और बाकी फ्रिज में भी वेजिटेबल्स वगैरह मेरे इसी तरह ही रैंडमली मैं रख लेती थी, क्योंकि हमें एक दूसरे के ऊपर नीचे इस तरह चीज़ें रख देते हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं होता और हम जो जल्दी में होते हैं बस जो हमारे सामने सामने होता है वो हम निकाल लेते हैं, तो बाकी चीज़ें पड़ी होती है। तो जब हम उनको निकालते हैं ना तो वो जो है एक्सपायर हुई होती हैं और या तो ख़राब हुई होती हैं। तो ये जो है ना, और इसी तरह वेजिटेबल्स का भी ये है, हम ऊपर नीचे रख लेते हैं फ्रिज में तो क्या होता है वो 1-2 दिन में ही ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि एयर जो है उसकी प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होती तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो जी यहाँ पे सबसे पहले मैं फ्रीज़र को ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो उसके लिए मैंने चिकन को अलग से इस तरह से पैकेट्स बना दिए हैं और हर पैकेट पे मैं जो है ना लेबल लगाऊंगी ताकि मुझे जो है आसानी रहे। तो इसके लिए मैंने लिए ये कुछ स्टिकी नोट्स और इसी को मैं यूज़ करूँगी और एक एक पैकेट पे ये लेबल लगाऊंगी। जिस तरह बोनलेस चिकन है, पिज़्ज़ा के लिए मैंने उस पैकेट पे मैंने पिज़्ज़ा लिख दिया, लज़ानिया अलग सा सालन के लिए, और इस तरह कोरमा, बिरयानी, हर एक का मैंने इस तरह लेबल बनाया और ये एक एक पैकेट पे अभी मैं लगाऊंगी। तो इस तरह लेबल करके बहुत ही आसानी रहती है। बोनलेस चिकन पे बंदा लेबल लगाए, जिस तरह पिज़्ज़ा के लिए अपने बोनलेस रखा है, लज़ानिया के लिए, कोरमा के लिए अलग और बिरयानी के लिए अलग जो हम रखते हैं ना, तो इस तरह बहुत ही आसानी रहती है। और इसी तरह बीफ का भी मैंने जो है जिस तरह निहारी के लिए मैंने अलग उस पर लेबल लगाया और शामी कबाब के लिए अलग। तो इस तरह मैंने हर एक पैकेट पे अलग अलग जो है लेबल लगाए। जिस तरह ये बिरयानी का है, सालन, पिज़्ज़ा, लज़ानिया, तो बस इस तरह जो है इसके लिए भी ये निहारी, क्योंकि हम जो निहारी के लिए गोश्त रखते हैं वो अलग सा होता है, उसमें मतलब बोनलेस होता है, बड़े बड़े पीसेस में होता है, और शामी कबाब के लिए भी बोनलेस होता है। तो बाकी जो पुलाव वगैरह के लिए वो होता है वो तो बोन के साथ ही होता है। तो उस पे जो है अलग अलग एक एक पैकेट पे आप इस तरह लिख के ना ये लेबल लगाओगे ना
तो बहुत ही आसानी रहती है, बहुत ज़्यादा। और फिर इस तरह जो ये बास्केट्स है ना, तो इसी में जो है ना, एक बास्केट पे जो है मैं अभी चिकन का वो लगाऊंगी लेबल, कि इसमें मैं सारा चिकन रखूंगी, और दूसरे पे जो है ना मटन एंड बीफ का। तो ये इस तरह का देखें, ये इस तरह मैं अभी इसमें जो है चिकन रखने लगी हूँ। ये इसमें मैं चिकन रख रही हूँ, सारे चिकन के पैकेट्स हैं। इन बास्केट के यूज़ से ये होता है कि एक तो हमारी जो स्पेस है ना वो कम कवर होता है। और ये देखिए एक बास्केट में कितना सारा आ गया, चिकन के कितने सारे पैकेट्स आ गए। तो ये इस बास्केट पे इस तरह मैंने ये चिकन का लिख दिया है, देखिए इसमें सारा चिकन है। और हर एक पैकेट पे भी मेंशन है कि ये कौन सा इसमें है, मतलब बोनलेस है, बोन के साथ है। तो वो इस तरह बहुत आसानी रहती है। अब ये मैंने दूसरी बास्केट पे बीफ एंड मटन का लिख दिया। तो इसमें जो है ना ये मैं सारा मटन और बीफ रखूँगी, और बीफ और मटन में भी मैंने हर एक पे इस तरह लेबल लगा दिया है, क्योंकि यही होता है कि जो हमें ज़रूरत होती है सालन के लिए, शामी कबाब और जिस तरह नहारी वग़ैरह, हर एक के लिए में अलग सा गोश्त चाहिए होता है। तो उसके लिए जब इस तरह लेबल ना हो ना, तो जब वो गोश्त फ्रीज़ हो जाता है तो वो सारे का सारा जो है ना, वो फिर हमें बिल्कुल मिक्सअप होता है, हमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि कौन सा किस चीज़ के लिए यूज़ करें। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, पहले मैं फ्रीज़र को ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो उसके लिए जो है गोश्त तो हमारा अरेंज हो गया है अलग अलग बास्केट्स में, चिकन का भी और बीफ भी। और अब जो है ये टमाटर जो है हमें जब ज़्यादा हम लेके आते हैं ना, तो टमाटर को मैं इस तरह वॉश करके जो है ना, इस तरह बास्केट्स में वॉश करके तो मैं फ्रीज़र में रख लेती हूँ। थोड़ा सा मैं सैलेड वगैरह के लिए नीचे फ्रिज में रख लेती हूँ। बाकी सारा जो है ना मैं टमाटर फ्रीज़र में रख लेती हूँ, क्योंकि फ्रीज़र में ख़राब नहीं होते। नीचे फ्रिज में तो ये है कि कुछ दिनों के लिए सही रहते हैं, लेकिन फिर ख़राब हो जाते हैं। तो ये इन ऑर्गेनाइज़र्स में बहुत सारे टमाटर्स आ जाते हैं, और ये थोड़ी सी स्पेस में वो काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। सो जब भी आपने ऑर्गेनाइज़र बाय करने हो, इस तरह रेक्टेंगल शेप में ले लिया करें, क्योंकि रेक्टेंगल शेप में ये होते हैं, इनमें काफ़ी सारी जगह चीज़ें आ जाती हैं और स्पेस भी ये कम घेरते हैं। और ये यहाँ पे मेरे पास फ्रीज़र में काफ़ी पैकेट्स में ये चीज़ें पड़ी हुई थी, ये बर्गर पैटीज़ और ये हॉट डॉग, और साथ में जी ये सीख कबाब। तो इनको मैंने पैकेट से निकाल के इस तरह ऑर्गेनाइज़र बॉक्सेस में मैंने डाल दिए। और इस तरह ये चीज़ जो है, चीज़ मेरे पास इस शॉपर में पड़े हुए थे, तो ये मैंने इस तरह बॉक्स में इसको डाल दिया, क्योंकि इस तरह चीज़ें जो है विजिबल भी होंगी और हम इनको इजीली यूज़ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ ये चिकन डोनट्स। तो ये मैं लेके आई, मैंने कहा पता नहीं किस तरह होंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी मज़े के नहीं थे। बच्चों ने बिल्कुल नहीं खाए, ज़ाया हो गए, क्योंकि इसमें जो है हनी एडेड है, तो वो मीठे थे, तो बच्चों ने बिल्कुल नहीं खाए। तो बस यहाँ पे फ्रीज़र को मैंने साफ़ कर लिया है। हाँ, यहाँ पे ये बच्चों ने थोड़ा सा आइसक्रीम गिराया था, वो गिरते साथ ही जो है जम गया है। तो बस अब ये जो है ना एक एक करके अभी मैं इनको फ्रीज़र में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो इस तरह ये देखिए चिकन और बीफ, मटन सारा जो है सही तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो गया है, और इनको निकालना भी आसान है। और अब जी बिल्कुल विजिबल है, तो अब हमारा टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा इनको निकालने पे। तो बस यहाँ पे ये टमाटर भी मैंने इन ऑर्गेनाइज़र्स में रख लिए, और जी बस ये भी फ्रीज़र में मैं रख लेती हूँ इस तरह से। ये देखिए कितना कम स्पेस ये लेता है, और सारे टमाटर इसमें आ गए, ये देखें। और इसी तरह ये जो बर्गर पैटीज़ वग़ैरह है, ये चीज़ें भी मैंने यानी बॉक्सेस में रखी थी। तो ये जो है ना इनको भी मैं इधर ही शिफ्ट कर देती हूँ। ये तो ये देखिए जब पैकेट्स में पड़े हुए थे तो काफ़ी जगह ली थी ये पूरे फ्रीज़र में। तो अब ये देखिए कितना जो है ना कम स्पेस लिए हैं। और जी ये बाकी फ्रोज़न आइटम्स भी मैं इधर ही रख लेती हूँ।
तो अब आप देखें कितना नीट लग रहा है और सब कुछ जो है ना कितने अच्छी तरीके से जो है ऑर्गेनाइज हो गए हैं। ये देखिए सारा कुछ है और बिल्कुल भी मैस भी नहीं है। और ये देखिए वही स्पेस है और वही चीज़ें हैं, कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो गए। बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए। तो इस तरह से अभी मैं ये फ्रिज का जो लोअर पोर्शन है इसको मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। इसमें भी इसी तरह ही वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह रैंडमली पड़े हुए हैं। तो बस अब इस फ्रिज को मैं साफ़ करती हूँ। ये देखें वेजिटेबल्स वगैरह का सारा गंद पड़ा हुआ है इसमें। और ये देखिए जी, ये वेजिटेबल्स जब एक दूसरे के ऊपर नीचे हो तो इस तरह ये दब के इस तरह ख़राब हो जाते हैं, देखिए। और इससे क्या होता है कि एक तो फ्रिज से जो है गंदी स्मेल आती है और दूसरा ये कि हमारा जो पैसों का भी ज़ाया हो जाता है, क्योंकि हमें चीज़ें तो नज़र ही नहीं आती, क्योंकि हमने सारी वेजिटेबल्स इसी तरह ऊपर नीचे रखी होती हैं तो वो दब कर सारी ख़राब हो जाती हैं। और जी यहाँ पे मैं फ्रिज को साफ़ करने के लिए हाफ़ कप पानी ले रही हूँ और इसमें मैं डालूँगी हाफ़ कप विनेगर और थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा क्लींजर तैयार हो जाता है और इससे फ्रिज बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं ये फ्रिज की सफाई कर रही हूँ इसी क्लींजर के साथ। तो बस यहाँ पे फ्रिज के सारे कंपार्टमेंट्स को भी मैंने साफ़ कर लिया और फ्रिज हमारा साफ़ हो गया है। और यहाँ पे इन वेजिटेबल्स को मैंने इस तरह रैपिंग पेपर में रैप कर लिए हैं, क्योंकि इस तरह फ्रेश रहते हैं। बग़ैर अनकवर हो ना तो फिर वो बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से ख़राब नहीं होते, जल्दी फ्रेश रहते हैं। और यहाँ पे जी सलाद के पत्ते और जो है इनको भी, और साथ में मैंने धनिया और पुदीना इनको वॉश करके तो इस तरह रख दिया है थोड़ी देर के लिए, ताकि इसका पानी निकल जाए। तो बस, और यहाँ पे जी ये ऑर्गेनाइज़र बॉक्स में मैं ग्रीन चिली जो है, हरी मिर्चें रख रही हूँ और इनके स्टेम्स आपने उतारने हैं, क्योंकि स्टेम्स जब इनके लगी हुई हो तो ये हरी मिर्चें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो आपने इनके सारे स्टेम्स जो हैं हटा देने हैं और इस तरह टिश्यू पेपर एक नीचे रख दें बॉक्स में, और इस तरह सारी हरी मिर्चें रख दें और ऊपर भी टिश्यू पेपर रख के ना इस तरह आप रख दें तो ये ख़राब नहीं होते जल्दी, ये काफ़ी टाइम तक चलते हैं। और इसी तरह जी एक और बॉक्स लेके ना उसमें मैंने टिश्यू पेपर रख दिए नीचे, ऊपर मैं अभी पुदीना रख रही हूँ और उसके ऊपर फिर टिश्यू पेपर मैंने रख दिए और फिर मैंने ये धनिया साफ़ किया हुआ ये रख दिए हैं। और तो बस ये जो है ना ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते, जल्दी ख़राब नहीं होते और ये काफ़ी टाइम तक चलते हैं हमारे। और दूसरे बॉक्स में जी अब मैं रखने लगी हूँ ये जो सलाद के पत्ते हैं, तो बस इनको भी रख लेती हूँ इस तरह। और यहाँ पे ये मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र बॉक्सेस ख़रीदे थे, इनमें मैं इस तरह ये रख लेती हूँ। ये जो शिमला मिर्च हैं इनको मैंने वॉश किया हुआ है और इनको इस तरह मैं, क्योंकि जो नीचे जो फ्रिज का जो बास्केट होता है ना उसमें सारे वेजिटेबल्स हमारे नहीं आते, और अगर हम रखते भी हैं तो फिर ऊपर नीचे रख लेते हैं और वो सारी ख़राब हो जाती हैं। और यहाँ पे दूसरे ट्रांसपेरेंट बॉक्स में मैंने जो है कीड़े रख दिए हैं। और ये जी बॉक्सेस इसलिए भी अच्छे हैं कि विजिबल हैं, हमें इजीली पता चलता है कि कौन से बॉक्स में क्या चीज़ है। और जी ये यहाँ पे मैंने लेमन भी इस तरह रखे हैं, ये देखें इस तरह मैंने टिश्यू पेपर डाल दिया नीचे भी और इनके ऊपर भी एक टिश्यू पेपर रखूँगी, तो ये भी जल्दी ख़राब नहीं होते, क्योंकि टिश्यू पेपर जो है ना वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये जल्दी ख़राब नहीं होते। और जी यहाँ पे तरबूज पे भी मैंने क्लिंग फॉयल लगा दिया है, क्योंकि ये फटा हुआ था तो इसमें जो है फ्रिज की बाकी चीज़ों की स्मेल आ जाती है।
और ये एक बात का ख्याल रखें, ये ऑर्गेनाइज़र जो हम रख रहे हैं ना, इनको बिल्कुल फ्रिज के जो बैक साइड पे नहीं लगाने, क्योंकि वहाँ कूलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो चीज़ें जो है ना वो भी ख़राब हो जाती हैं। तो ये है कि ज़्यादा लो टेम्परेचर में भी वेजिटेबल्स और फ्रूट जो है ख़राब हो जाती हैं, तो इसलिए जो है इनको ज़रा सा जो है ना जो जहाँ पे ज़्यादा कूलिंग हो वहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखें। और यहाँ पे कुछ टमाटर फ्रेश मैंने ये इधर लोअर पोर्शन में रख दिए, क्योंकि सैलेड वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, तो फिर वो फ्रीज़र वाले तो सैलेड के लिए यूज़ नहीं होते ना। तो अब यहाँ पे जी ये अंडे थे काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने कहा इनको मैं, क्योंकि अभी मौसम भी गर्म है, तो किस तरह से ये फ्रिज में रख लूँ। लेकिन मेरे जहन में एक आइडिया आया और मैंने इस तरह इस बास्केट में जो है ना यही अंडे की जो ट्रे है ना उनको थोड़ा सा काट के मैंने नीचे रख दिया और उसके ऊपर मैंने सारे अंडे इस तरह रख दिए, तो बहुत सारे अंडे जो है ना इसमें आ गए। तो इस बास्केट में जो है ना तकरीबन 3 दर्जन तो इसमें आराम से आ गए। तो ये देखिए इतने सारे अंडे इसमें जो है ना आ गए हैं, पूरे एक ट्रे खाली हो गया। अब ये दूसरा भी है, ये देखिए इसमें। तो इस तरह जो है ना ये देखिए ये बास्केट थोड़ी जगह ये घेरेगा और ये इसमें जो है इतने सारे अंडे आ गए। ये देखिए अंडे ये है कि हमारे घर में ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो फिर मैं जो है ज़्यादा लेके आती हूँ, तो इसलिए फिर उनको संभालना भी होता है क्योंकि ख़राब हो जाते हैं, गर्मियाँ हैं। तो बस इस तरह से जी ये हो गया ऑर्गेनाइज़। और यहाँ पे कुछ फ्रूट्स था, उनको भी मैंने इसी बास्केट में रख दिया है। ये देखिए बास्केट जो है ना, और जब रेक्टेंगल शेप में हो ना तो बहुत कम स्पेस लेते हैं। तो बस यहाँ पे साइड पे ये अचार वगैरह और ये कुछ आइटम्स थे, ये मैंने इस तरह रख लिए। और देखें ये फ्रिज, और यहाँ पे ये लोअर बास्केट जो फ्रिज का है ना, इसमें मैंने ये वेजिटेबल्स कुछ रख दिए हैं, लेकिन सारे विजिबल है। देखिए सारे जो हैं विजिबल है, और एक ऊपर नीचे जो है ना नहीं है। और यहाँ पे कुछ हरा धनिया मैंने इस तरह बॉटल में पानी डाल के ना इसी तरह रख दिया है, क्योंकि मैंने इसी तरह देखा था कि ये काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहता है और आप गार्निशिंग के लिए इजीली यूज़ कर सकते हो। तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ कि किस तरह ये काम करता है। तो हाँ, ये 1-2 दिन तक तो सही फ्रेश रहता है ये। तो बस ये देख लें आप कितना अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ हो गया है फ्रिज। और हर चीज़ जो है ना, सबसे बड़ी बात ये है कि हर चीज़ अब विजिबल है। तो ये जो है ना विजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह हमें जब कोई चीज़ नज़र नहीं आता तो ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी जगह ये खाली छोड़ दी है, क्योंकि जब लेफ़्ट ओवर सालन हो कुछ हो तो फिर इसमें बंदा रख लें। और बस यहाँ पे मैंने फ्रिज के साइड पे जी ये हुक्स कुछ लगा दिए। तो इस पे जो है ना आप ये किचन नैपकिन हो गया, ये ग्लव हो गया, ओवन ग्लव हो गया, और साथ में जो है ना ग्रोसरी बैग वगैरह, ये आप इस तरह हैंग कर सकते हो। और आप इजीली जो है ना यूज़ करना इनका आसान होता है, हमारे सामने होते हैं सारी चीज़ें। और फ्रिज की ये दूसरे साइड पे मैंने जो है इस तरह का वीकली मेन्यू लगाया है। और मैंने अपने बच्चों की जिनका भी एग्ज़ाम होता है तो उनका मैं जो एग्ज़ाम स्केड्यूल है वो लगा लेती हूँ, क्योंकि हम हर वक्त किचन में ही होते हैं, तो वो मुझे याद रहता है कि कल क्या पेपर है, किस चीज़ का पेपर है और किस पेपर में कितना गैप है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।